नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार की राजनीति करवट ले रही है और चर्चा बिहार में जोरों पर है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड क्या हो गया। क्या जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड बदलने वाला है? और आज हम आपको ऐसे एक विधायक से मिला रहे हैं जिसे दरभंगा के अगर बेनीपुर के विधायक हैं और नीतीश कुमार के सबसे नज़दीकी माने जा रहे हैं। कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम बता दें, डॉक्टर विनय चौधरी हमारे साथ है। आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक चीज़ विनय जी जानना चाहते हैं कि आप नीतीश कुमार जी के, हमें लगता है कि हो सकता है कि आप नीतीश कुमार जी आपको उंगली पकड़ के घुमाए होंगे, खिलाए होंगे। क्या लगता है कि अभी का जो परिस्थिति है, आप सत्य बात बोलेंगे, क्या एक बार फिर पलटेंगे नीतीश जी? देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर ये नीतीश बाबू कभी पलटते हैं, वो अपने स्टैंड पर से क्लियर रहते हैं, वहाँ रहते हैं, जिसको पलटना है वो पलट जाते हैं। नीतीश बाबू नहीं पलटते हैं, इसलिए ये चीज कहना एकदम गैरवाजिब है। नीतीश बाबू कभी पलटते हैं। अच्छा, तो ये चर्चा कहाँ से उठ रही है? लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि नीतीश जी फिर चेंज बदल सकते हैं, या फिर जैसे ही ये आ गया कि सूचना की ललन सिंह इस्तीफा दिए हैं, तो फिर क्या सत्य क्या है? मैंने आपसे कहा ना कि नीतीश बाबू कभी पलटते नहीं, उनके सहयोगी पलट जाते हैं। तो ये तो सहयोगी बताएंगे कि वो पलटे हैं या नहीं है, या पलटेंगे कि या नहीं पलटेंगे, ये उनके सहयोगी बताएंगे। हम लोग नहीं पलटते। अच्छा, एक चीज़ और विनय जी, ये लोग कहते हैं कि जदयू में दो धारा है। एक है जो आरजेडी से संबंधित विचारधारा रखते हैं और एक है जो बीजेपी से संबंधित विचारधारा रखते हैं। तो क्या दोनों विचारधारा अलग हो सकते हैं? कुछ विधायक के टूटने और सांसद के टूटने की सूचना मिल रही है। देखिए, एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, जनता दल यू परिवार और जनता दल यू कैसे परिवार के मुखिया नीतीश बाबू, इसलिए यहाँ पर कोई धारा नहीं है। यहाँ पर एक धारा है, वो है आदरणीय नीतीश कुमार की धारा। यहाँ पर उनकी धारा है, वहाँ पर छोटा से छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़ा से बड़ा नेता तक सभी एक ही धारा में, और वो धारा है नीतीश कुमार जी की धारा, और वो उसी धारा पर चलते हैं। उसके अतिरिक्त किसी और धारा की बात है जनता दल यू में नहीं चलती है। तो क्या अगर जैसे नीतीश कुमार जी को ये बताया गया था कि इंडिया गठबंधन में संयोजक बनाया जाएगा, 2 बैठकें होगी, एक बार नाराज़गी की भी बात आई, उन्होंने हालांकि खंडन किया, लेकिन क्या लगता है कि नीतीश जी को एक स्थान तो मिलना चाहिए? जदयू कार्यालय पर पूरे प्रदर्शन करके कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीएम उम्मीदवार बनाना चाहिए। तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में उनकी अनदेखी हो रही है, जिसका ये परिणाम देखने को मिल रहा है? देखिए, एक बात आपको मैं बता देता हूँ, 2 मुद्दा है। एक मुद्दा है कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में नीतीश कुमार की भूमिका, तो यह आप एकदम स्पष्ट क्लियर कर लीजिए कि जनता दल यू के न प्रवक्ता और न मुख्यमंत्री स्वयं आज तक कभी दावा नहीं चलते हैं कि हम प्रधानमंत्री के हमारे नेता उम्मीदवार हैं। लेकिन ये तो नेता कहते हैं ना, उनके जगह पर नेता कह रहे हैं, और भी कार्यकर्ता नेता कहते रहते हैं कि उन्हें बनाना चाहिए, बनना चाहिए, और राजद ने भी स्वीकारा था पहले कि उनको बनना चाहिए। मनोज जी, हमारी बात पर आपने गौर नहीं किया कि जनता दल यू की प्रवक्ता ऑफिशियल स्टैंड उसी का होता है। तो वो आज तक किसी ने नहीं कहा, मैं भी प्रवक्ता हूँ, मैंने भी आज तक नहीं कहा हूँ कि नीतीश बाबू प्रधानमंत्री के दावेदार। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जहां तक इंडिया गठबंधन ही नीतीश बाबू के कारण बना है, दूसरे के कारण नहीं बना है। उन्होंने ही सबों से बात करके इस प्लेटफॉर्म पर सबको लाया है। इसलिए हम लोगों का स्टैंड अपना क्लियर है। उसके अतिरिक्त कोई नाराजगी वगैरह की बात जो है, तो हमको नहीं लगता है कि उसमें कोई बुनियाद है। ये बुनियाद बात है कि नीतीश बाबू स्वयं उन्होंने बताया है, दूसरे तो नहीं बनाया है। आप ही बताइए ना कि सभी लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने पटना में बुला करके एक बैठक कर दी। क्या उससे पहले भी? ये तो बहुत दिनों से नहीं, इसीलिए लोग तो कह रहे हैं ना कि इतना मेहनत करने के बाद नीतीश जी को अगर वो लोग नहीं उतना इम्पोर्टेंस दे रहे, संयोजक नहीं बना रहे हैं, ये तो उन्होंने सबसे पहले पहल की थी, तो ये देना भी चाहिए था इंडिया गठबंधन को। इसी के लेकर तो नाराजगी की बात आ रही है। कोई नाराजगी नहीं है।
हम नीतीश बाबू ने खुद आकर के बता दिया कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है। तो इसलिए हम समझते हैं कि जब उन्होंने कह दिया तो इस पर कोई विवाद ही नहीं रहा कि उनकी कोई नाराजगी नहीं है। और इंडिया गठबंधन नीतीश बाबू जी का बनाया हुआ है और नीतीश बाबू का राजनीतिक सोच तो दूरदृष्टि रखता है। ये छोटे छोटे मुद्दे पर या छोटे छोटे स्थान पर लेकर के नहीं चलते। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात जो लोगों में चल गया है कि बीजेपी का ऑफर मिल गया है उनको कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, 2 जदयू का उप मुख्यमंत्री होगा, और ये बातें चल रही है कि कौन से किसी सीटों पर इसके लिए 7 सदस्य समिति का भी गठन होगा। इस तरह की बातें आ रही है, तो क्या आपको थोड़ा सा तो हिंट्स होगा, जनता जानना चाह रही है कि ये भ्रम हो रहा है या सही बात है? विनय जी देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ, मुख्यमंत्री पद का वैकेंसी होगा तब न जाकर के कि हम बनेंगे, वो बनेंगे, तब बनेंगे, नहीं बनेंगे, सो बात है। वैकेंसी ही नहीं है, इसलिए इस पद पर कोई चर्चा का सवाल नहीं होता है। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, इसलिए फिर वैकेंसी, इसलिए इस पर कोई विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो राष्ट्रीय जनता दल से आवाज़ उठ रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ये भी तो बात उठ रही है। तो हम तो सीधी सी बात करें कि वैकेंसी होने पर ही ना कोई बनाएगा या बनेगा। कल वैकेंसी तो हो तब ना, और नीतीश बाबू के समय में कोई वैकेंसी नहीं। अच्छा, क्या संभावित है? लोग कह रहे हैं चारों तरफ से एक अलग से हवा मचा हुआ है, एक अलग से राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव आ गया है, इंडिया गठबंधन पर दबाव आ गया है कि नीतीश जी बैठक जो कर रहे हैं 29 दिसंबर को कोई बड़ा फैसला ले लेंगे। तो क्या लगता है कि कुछ तो होगा फैसला? देखिए, एक बात बताइए, हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी का राष्ट्रीय परिषद की बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, ये तो आम बात है। इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई बड़ी बात हो रही है, ये तो सामान्य बात है। क्यों लोग इसके लिए इससे परेशान किए तो वही लोग बताएंगे। हम लोगों का पार्टी का ड्यू है, हम भी जा रहे हैं नेशनल काउंसिल की बैठक में और सभी लोग जा रहे हैं। वो तो ड्यू है, वो प्रोसेस में होता है, संगठन का एक सिस्टम है। नेशनल काउंसिल की बैठक होना चाहिए और हम लोग का पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है, इसलिए हम लोग वहाँ पर बैठक करेंगे, जा रहे हैं बैठक कर। हमारे साथ विनय चौधरी हैं, डॉक्टर विनय चौधरी बेनीपुर के विधायक हैं और सबसे बता दें कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी इसलिए भी माने जाते हैं कि उनका एक पारिवारिक संबंध रहा है। और क्या लगता है कि विधायक टूट सकते हैं? नहीं सुन पाए, कैसे? क्या विधायक टूट सकते हैं, ऐसे भी संभावना है? एक बात क्लियर कर देता हूँ कि छोटा से छोटा हम लोगों का जो पंचायत इकाई का जो अध्यक्ष होते हैं, उनसे लेकर के विधायक सांसद सभी नीतीश बाबू के ही साथ है। उनको अपना नेतृत्व अपना स्वीकार किए हुए और उनके अतिरिक्त कोई दूसरा नेतृत्व स्वीकार करने के लिए हम लोग तैयार ही नहीं है। इसलिए यह सब कहीं से टूट की कोई विधायक कहीं से भी कोई संभावना नहीं है। और अगर नीतीश जी का जो भी निर्णय आएगा वो सभी सदस्यों को मालूम होगा, सभी सदस्य उससे स्वीकार करेंगे, चाहे एक बार फिर उनके बीजेपी जाने का हो या फिर महागठबंधन के सामने हो, तो वो जो भी निर्णय लेंगे वो सबके लिए मान होगा। इतना लगता है कि हो सकता है ये सब तैयार हो जाएंगे। हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान में अपने अभिभावक का निर्णय सर्वमान्य होता है, इसलिए उनका जो भी निर्णय है था और रहेगा, हम लोग सभी उसको स्वीकार करते हैं। तो चलिए, लगातार हम नज़र बनाए रखेंगे क्योंकि पूरा बिहार में चर्चा है। और बता दें, हम डॉक्टर विनय चौधरी से बात कर रहे थे जो कि बेनीपुर के विधायक हैं और नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते हैं। पारिवारिक रिश्ता, हर एक निर्णय जरूर इनको मालूम होगा। हालांकि दिल्ली जा रहे हैं बैठक में, लेकिन इस बात को लेकर के चर्चा इन्होंने साफ कहा, एक भी विधायक टूटने वाला नहीं है। सभी नीतीश कुमार के आदर्शों को, नीतीश कुमार को मानते हैं, उनके सिद्धांतों को मानते हैं, इसलिए कहीं से कोई बिखराव नहीं होगा। और नीतीश कुमार जो भी निर्णय लेंगे उसे सर्वमान्य होगा, सभी विधायक सांसदों से मानेंगे। धन्यवाद विनय जी।